भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। भक्त और भगवान की रोचक। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। आनंद हुआ। दिन भर वो कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। घर वाले ने कहा कि चले जाओ, घर से निकल जाओ, कोई काम धाम करता नहीं, बस पड़े रहता। वो घर से निकल गया। यूँ भटकते भटकते एक आश्रम पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि ये गुरुजी है। उसने अपने शिष्य को कोई काम नहीं करते हैं, बस वो मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये बढ़िया रहेगा, कोई काम धाम करना नहीं है, बस पूजा करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरुजी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस तुम्हारे को पूजा करना होगा। आनंद बोला, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। बस आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहता, प्रभु का भक्ति भजन गाते रहता। महीना भर हो गया। एक दिन एकादशी आ गई। उसने रसोई में जाकर देखा तो खाना की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, मैं तुम्हारा उपवास है। उसने कहा कि अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम ही नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या नहीं करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लेना तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और यह नदी के पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज के चला गया। जैसे तैसे खाना बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगा लेना। भजन गाने लगा, और राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई आया नहीं तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। तो भोला मानव जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर मैं गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा कि देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैं रूखा सूखा बनाया हूँ और आपको तरल माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज तो वहाँ कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यही भोग ही खा लो। श्री राम जी भक्त की सरलता बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में गुरुजी ने कहा था कि श्री राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आई है। मैंने वो भोजन बस 2 लोगों को बनाया, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी को ऐसा ना करना, पहले बता देना कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। श्री राम जी उसकी बातों में बड़े मुंदित और प्रसाद ग्रहण करते चले गए। अगली एकादशी में यह भोला मानव सब भूल गया था। उसने लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे, प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी ने थोड़ा ज़्यादा अनाज देना। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए भूख के मारे बवाल, वो ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। उस अब की बार 3 लोगों की खाना बनाया। फिर गुहार लगाए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त की कौतुक करने के लिए उन्होंने बड़ा ही मजा आता। और इस बार उसने अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त चक्कर में पड़ गया, अब क्या होगा। एक का भोजन बनाया तो दो आए, और 2 का बनाया तो 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है कि आज भूखा ही रहना पड़ेगा। बस सबको भोजन लगाया और बैठकर देखता रह गया। अनजाने में उसकी एकादशी हो गई। और अगले दिन एकादशी आने से पहले गुरुजी ने कहा, गुरुजी आपको प्रभु श्री राम जी अकेले क्यों नहीं आते? इस बार तो कितने सारे लोग आते, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं तो अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो। छुपकर उसने देखने लगा, पर इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले ही नहीं बनाऊंगा, पर पता नहीं कितने लोग आएंगे, पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर लगाई, हे प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लाइए। सारा दरबार आ गया। इस बार हनुमान जी भी आए थे, लेकिन क्या हुआ, ये प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा, बोला प्रभु इस बार तो मैंने खाना बनाया नहीं। प्रभु ने पूछा, क्यों बोला बुलाया? मुझे यह लगा कि फ़ायदा मेरे बनाने से, आप ही बना लो, खुद ही खा लो। श्री राम जी मुस्कुराए। सीता माता गदगद हो गया और उसे मासूम को जवाब लक्ष्मण जी बोले, क्या? प्रभु बोला कि भक्त की इच्छा पूरी तो करनी ही पड़ती है। चलो
लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी लकड़ी लाया, माता जी आटा सारने लगी और भक्त की तरफ देखते रह गया। सीता माता रसोई बनाई और इसे ऋषि मुनि से यक्ष बंद प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा, पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त माथा पकड़ लिया और इतने तो मेहनत करवाते प्रभु भूखा रहते हैं। प्रभु ऊपर गुरुजी भी देख रहे हैं। यह बड़ी मुश्किल से प्रभु ने कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रभु बोले इन्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हूँ कि बोला क्यों, बड़े पंडित ज्ञानी विद्वान उन्हें तो बहुत कुछ आता है क्योंकि वह नहीं दिखाई देता। प्रभु बोले कि माना कि उसे आता है, वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। आनंद जी गुरुजी से कहा गुरुजी आप, प्रभु ने कहा कि आप सरल नहीं इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी ने कहने लगे कि वाकई में सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। प्रभु तो मन में सरलता के मिलते हैं। और इसे अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।